आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था। आईटी प्रोफेशनल ने घर में मौजूद कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क नष्ट की थी। तो ये जानकारी सुनने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या भाई इन 8 जो हार्ड ड्राइव्स थी, क्या उनमें से डेटा को रिकवर किया जा सकता है, डेटा को रिस्टोर किया जा सकता है, सारे सबूत वापस आ सकते हैं? तो इन चीज़ों के बारे में मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उसमें जो डेटा रिकवरी होती है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से कोई इंसान अपना जो लॉस डेटा है उसको बचा सकता है, रिकवर कर सकता है उसको, ठीक है, डिलीट होने से उसको बचा सकता है, उसको रिकवर कर सकता है डिलीट होने के बाद, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हार्ड ड्राइव्स में डेटा रिकवरी काम करती है। शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैं हार्ड ड्राइव्स क्यों बोल रहा हूँ, हार्ड डिस्क क्यों नहीं बोल रहा। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पे आपने सुना होगा हार्ड डिस्क बोल रहे हैं। देखो भाई ये तो कॉमन भाषा है, मैं भी नॉर्मली ऐसे ही बोलता हूँ हार्ड डिस्क। अभी मैं वीडियो में हार्ड ड्राइव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। हार्ड डिस्क से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, हार्ड डिस्क नहीं बोलना, हार्ड ड्राइव बोलना। अरे यार मक्खी, देखो भाई ये सारे है ना, पेन ड्राइव हो गई या आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो गई, ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारे एसडी कार्ड हो गए, ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब ये अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हार्ड ड्राइव्स की बात करूं जो कंप्यूटर में काम में ली जाती है, तो कंप्यूटर में 2 तरीके की ली जाती हैं, सिर्फ 2 तरीके की, ठीक है। वैसे तो 3 ली जाती हैं लेकिन 2 के कॉम्बिनेशन से ही, इन 2 को अगर कंबाइन करेंगे तो ही तीसरा बनता है। इस वजह से मैं तीसरे को छोड़ देता हूं क्योंकि तीसरा इन दोनों का मेल ही होता है। दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दोगे तो तीसरा बन जाएगा, तो तीसरे वाले को छोड़ दो। पहले के 2 मैं बताता हूं आपको, हार्ड ड्राइव्स जिनको आप बोलते हैं। एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ये पुरानी टेक्नोलॉजी भी काम करता है और इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं दोस्त। और दूसरा होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। पहला होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कोई भी दोस्त मूविंग पार्ट नहीं होता। ये नई टेक्नोलॉजी है आजकल, जो भी मैकबुक वगैरह नए लैपटॉप, मेरे लैपटॉप में भी वही लगी हुई है, बहुत कम है लेकिन मेरे लैपटॉप में बताओ कितनी है, 127 GB या 130 GB समथिंग अराउंड इतनी है, ठीक है, या 124 ऐसी 120 है, हाँ 120 है, हाँ आई रिमेंबर 120 है मेरे लैपटॉप में। तो ऐसे बहुत कम होती है। मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करता हूँ, इस वजह से कम लेके रखी है मैंने क्योंकि महंगी भी आती है। बता रहा हूँ पूरी चीज़। तो मैंने बताया एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें होते हैं मूविंग पार्ट्स जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी, एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कि नई टेक्नोलॉजी जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ना कि मूविंग पार्ट्स। अब जब मैं मूविंग पार्ट्स की बात करता हूँ तो मूविंग पार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों। अब मैं आता हूँ हार्ड डिस्क की तरफ। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें एक प्लैटर लगा होता है गोल सा, वो टकड़ा घूमता है। जो डेटा रिकवरी की बात आती है तो देखो हार्ड डिस्क ड्राइव में HDD में जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें डेटा स्टोर होता है उस प्लैटर के अंदर, ठीक है, उस गोल से पार्ट के अंदर जो आप फोटो में देख सकते हो। उस गोल से पार्ट के अंदर ये पार्ट होता है कांच का। अगर ये कांच का पार्ट तोड़ दिया जाए, ठीक है, कैसे टूटेगा मैं आपको बता देता हूँ। अरे कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा माउस है, ठीक है, ये मेरा माउस है, ऐसी इतनी ही बड़ी होती है हार्ड डिस्क भी, तो उसके अंदर लगा होगा प्लैटर, एक अंदर प्लैटर लगा होगा। अब सिंपल सी बात है भाई वो कांच का है, ठीक है, और इसके अंदर कोई ऐसा बुलेट प्रूफ ऐसे कवरिंग तो है नहीं ना कि बच जाए गिर के। अब मान लो इसको मैंने हार्ड डिस्क ड्राइव को पकड़ के दिए दीवार में ताड़ से फेंका, तो होगा कि अंदर का जो ग्लास होगा, अंदर के जो प्लैटर होगा ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो उसमें से डेटा नहीं निकाला जा सकता। अगर उस प्लैटर को कहीं कोई डैमेज होता है, अगर प्लैटर सलामत है तो डेटा रिकवरी के चांसेस बहुत हो जाते हैं, लेकिन अगर प्लैटर डैमेज हो गया, टूट गया किसी तरीके से, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्त। अब एक ट्विस्ट है बात में, मैंने आपको बताया दो SSR का जो केस था। देखो ये अमीर लोग हैं दोस्त, अमीर लोग हैं, प्रीमियम चीज़ें यूज़ करते हैं। SSD नई टेक्नोलॉजी है, ये फास्ट टेक्नोलॉजी है। डेटा तो दोनों ही स्टोर करती हैं, डेटा तो मेमोरी कार्ड भी स्टोर करता है, पेन ड्राइव भी स्टोर करती है, हार्ड डिस्क भी HDD भी स्टोर करती है, SSD भी स्टोर करती है, समान मात्रा में स्टोर करती है। अगर 1-1 GB की है सारी तो 1-1 GB स्टोर करेंगे, स्पीड में फ़र्क आता है। लेकिन SSD बहुत फास्ट होती है, हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है। तो होता क्या है, जो अमीर लोग होते हैं उन पे भाई पैसे की कमी तो होती नहीं, तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव को नहीं लेते हैं, वो SSD ही लेते हैं ज़्यादातर। अब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन ज़्यादातर अगर भाई मेरे पास पैसा है तो मैं पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों लूँगा, HDD में क्यों लूँगा, ठीक है, HDD में नहीं लूँगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं HDD नहीं लूँगा, मैं SSD लूँगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि SSD हो। अब मैं आपको बता दूँ कि SSD जो होती है ना, उसके डेटा रिकवरी रेट या डेटा रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। अब मान लो ये माउस है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, इसको मैं फेंक के मारूं तो जब तक भाई इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है ना, जब तक वो सर्किट काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक वो डेटा रहेगा उसके अंदर।
है ना। जब तक वो सर्किट काम कर रहा है उसके अंदर डेटा रहेगा। हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ उसमें तो भाई अरे यार मच्छर काट रहा है। हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर तो प्लैटर होता है, वो तो टूट जाता तो डेटा उड़ जाएगा। लेकिन एसएसडी की अगर मैं बात हूँ तो एसएसडी में क्या होता है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें भाई कैपेसिटर अरे यार मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई छोटा एलईडी बल्ब है उसको मैं दीवार में फेंक, छोटा वाला ये फोटो में देख सकते हो, इसको मैं दीवार में फेंक मारूंगा, टूटेगा थोड़ी ना, टूटेगा नहीं, ठीक है नहीं टूटेगा। अब वो अलग बात है मैं इसको ट्रक के टायर के नीचे क्रश कर दूं, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं टूटेगा। तो अब अगर एक आईटी प्रोफेशनल को घर में बुला करके 8 ड्राइव्स को नष्ट करवाया गया है, तो भाई मैं बता दूं आपको कि आईटी प्रोफेशनल्स को इतनी, मुझे नहीं पता किसको बुलाया गया था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि भाई अगर उसको इतनी समझ है कि डेटा भाई हार्ड डिस्क है तो उसमें प्लैटर में स्टोर होगा और एसएसडी है तो इलेक्ट्रिकली स्टोर होगा, अगर इतनी समझ है तो वो फिजिकली तो उसको डैमेज कर ही सकता है, फिजिकली उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब मैं अगर टेक्निकली बात करूँ कि भाई ये है हार्ड डिस्क, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है मुझे, लेकिन डेटा भी इसमें से जिंदगी भर के लिए डिलीट करना है, तो क्या होगा। डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं। डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर बेसिकली करते हैं क्या, मान लो ये है हार्ड डिस्क, इसके अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है, कोई फोटो पड़ी है, कोई वीडियो पड़ी है, तो वो होता क्या है दोस्त, वो जिंदगी भर इस हार्ड डिस्क के अंदर रहेगी, जिंदगी भर हमेशा इसके अंदर रहेगी। आप डिलीट करने के बावजूद हमेशा रहेगी। कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। डिलीट करने से होता क्या है, जब आप डिलीट करते हैं कोई चीज़ को तो आपने देखा होगा कि फटाक से डिलीट हो जाती है, लेकिन जब कॉपी करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। डिलीट करते हैं तो फटाक से डिलीट होता है, लेकिन कॉपी करते हैं तो लेट। क्योंकि डिलीट करने का काम कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ डेटा की रजिस्ट्री मिट जाती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, ठीक है। अगर मैं इस नाम को मिटा दूं और इसको खाली कर दूं तो क्या होगा। आप YouTube पे सर्च करते हैं टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, मेरा चैनल फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। लेकिन अगर मैं अपना नाम ही रिमूव कर दूं चैनल का, तो आप टेक्नोलॉजी एवरीवेयर के नाम से चैनल सर्च नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। समझ गए बात को। इसी तरीके से डेटा हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, हार्ड ड्राइव्स के अंदर हमेशा बना रहेगा। अगर उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, हमेशा बना रहेगा, उसको डिलीट करने के बावजूद बना रहेगा, ठीक है। अब अगर रजिस्ट्री मिट जाती है ना, तो होगा क्या, जैसे 1 GB की पेन ड्राइव है मेरी, मान लो 1 GB की पेन ड्राइव है, ठीक है। अब इस पेन ड्राइव के अंदर 1 GB मैं माल भर सकता हूँ, तो 1 GB की मान लो मैंने कोई स्टडी मटेरियल भर दिया, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल भरने के बाद होगा क्या, और मैंने उस स्टडी मटेरियल को डिलीट कर दिया। अब सिर्फ मैंने डिलीट किया है, अब मैंने सोचा कि अरे भाई ये तो डिलीट हो गया, जाओ किसी को दे देता हूँ। वो स्टडी मटेरियल उसमें तब भी मौजूद रहेगा। कब तक मौजूद रहेगा, जब तक वो ओवर रिटर्न ना कर दिया जाए। ओवर रिटर्न से मेरा क्या मतलब है, ओवर रिटर्न से मेरा मतलब ये है कि जिस जगह पर वो स्टडी मटेरियल था, जिस पार्टीशन में या जिस एरिया में यार वो 1 GB का स्टडी मटेरियल था, अगर उसकी जगह पर मैंने कोई और डेटा लाके लगा दिया उसके ऊपर, तो फिर वो डेटा कभी रिस्टोर नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं रिस्टोर होगा, कभी भी नहीं, कोई नहीं कर सकता उसको रिस्टोर। तो मैंने आपको बता दिया कैसे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर काम करते हैं, कैसे भाई 8 हार्ड ड्राइव का रट्टा। भाई बहुत दिनों बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रट्टा हो गया था थोड़ा भाई, थोड़ा मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, लेकिन थोड़ा कोरोना का रट्टा हो गया था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा दिन से वीडियो बनाया नहीं। मेरे को अजीब सा भी लग रहा है, वीडियो में अटक रहा हूँ बोलते बोलते, तो होता है ऐसा, ठीक है। और भाई खुश रहो, और क्या बोलूँ मैं, और कुछ तो है नहीं बोलने को, जाता हूँ फिर, और क्या, आएंगे कभी, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।